नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रतीक गोंडलिया और स्वागत है आप सबका हमारी 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के डे 7 में मेरे चैनल इंटेलेक्ट इनसाइट। तो दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख लें। इधर मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद यह वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। पहला है डेज ऑफ द वीक, मीन्स सप्ताह के दिन। दूसरा है मंथ्स ऑफ द ईयर, मीन्स साल के महीने। तीसरा है सही उच्चारण, मीन्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और आसान तरीके से इनका इस्तेमाल डेली कन्वर्सेशन में कैसे करें। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले टास्क से शुरू करते हैं। डेज ऑफ द वीक मीन्स सप्ताह के दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला मंडे, बोलिए मंडे मीन्स सोमवार। दूसरा ट्यूसडे, मेरे साथ दोहराइए, ट्यूसडे उसका मतलब है मंगलवार। तीसरा वेडनेसडे, उसका मतलब है बुधवार। थर्सडे यानी गुरुवार। फ्राइडे यानी शुक्रवार। सैटरडे मीन्स शनिवार एंड संडे मीन्स रविवार। अब चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो पहला है टुडे इज मंडे, तो उसका मतलब क्या होगा, आज सोमवार है। जैसे आपको बोलना है कि आज शुक्रवार है, तो आप कैसे बोलेंगे, टुडे इज फ्राइडे। समझ में आया आपको। दूसरा एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, उसका मतलब है मैं मंगलवार को स्कूल जाता हूं। अगर आपको कोई और वार का नाम बोलना है तो इसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। लेट्स से कि आपको शनिवार बोलना है तो क्या बोलोगे, आई गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, तो उसका मतलब है मैं शनिवार को स्कूल जाता हूं। सिंपल है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, संडे इज माई फेवरेट डे, तो उसका मतलब है रविवार मेरा पसंदीदा दिन है। चौथा एग्जाम्पल, वी डोंट वर्क ऑन संडे, उसका मतलब है हम रविवार को काम नहीं करते। तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर मीन्स साल के महीने। आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। पहला है जनवरी, उसका मतलब है जनवरी। तो दूसरा है फेब्रुआरी, बोलिए फेब्रुआरी, उसका मतलब है फरवरी। तीसरा है मार्च, बोलिए मार्च, उसका मतलब भी मार्च ही होता है। चौथा है अप्रैल, बोलिए अप्रैल, उसका मतलब है अप्रैल। मई, बोलिए मई, उसका मतलब होता है मई। छठा है जून, बोलिए जून, उसका मतलब भी हिंदी में जून ही होता है। सातवां है जुलाई, बोलिए जुलाई, उसका मतलब भी सेम ही होता है हिंदी में। आठवां है अगस्त, बोलिए अगस्त, उसका मतलब हिंदी में होता है अगस्त, बोलिए अगस्त। नौवां है सितंबर, बोलिए सितंबर, उसका मतलब होता है सितंबर, बोलिए सितंबर। 10वां है अक्टूबर, बोलिए अक्टूबर, उसका मतलब होता है अक्टूबर, बोलिए अक्टूबर। 11वां है नवंबर, बोलिए नवंबर, उसका मतलब होता है नवंबर, बोलिए नवंबर। और आखिर में है दिसंबर, उसका मतलब होता है दिसंबर। तो अब आपको मेरे साथ सारे मंथ्स के प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अब देखते हैं कि मंथ्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है माय बर्थडे इज इन जून, उसका मतलब होता है मेरा जन्मदिन जून में है। दूसरा है स्कूल स्टार्ट्स इन अप्रैल, उसका मतलब है स्कूल अप्रैल में शुरू होता है। तीसरा सेंटेंस, दिसंबर इज अ कोल्ड मंथ, तो उसका मतलब होता है दिसंबर एक ठंडा महीना है। चौथा सेंटेंस, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त, तो उसका मतलब होता है हम अगस्त में स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। तो आज के होमवर्क में आपको 3 चीजें करनी है। पहला, कमेंट में लिखना है कि आपका फेवरेट डे कौन सा है इंग्लिश में। दूसरा, आपका जन्मदिन
कौन से महीने में आता है। दोनों चीजें आपको इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तीसरा, जितने भी हमने डेज और मंथ्स के नाम सीखे आपको एक बार अपने बुक में लिखना है। तो जो कुछ भी मैंने होमवर्क में दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वैसे ही आप सीख पाओगे, वरना आप ये 90 दिन का कोर्स भी कर लोगे फिर भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो आपको कैसे लिखना है कमेंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे को इंग्लिश में बोलना है कि मेरा पसंदीदा दिन रविवार है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा, माई फेवरेट डे इज संडे। तो आपको उसी तरीके से पूरा सेंटेंस कमेंट में लिखना है, ऐसे नहीं संडे, ठीक है। और दूसरा, जैसे आपको लिखना है कि आपके जन्मदिन का मंथ कौन सा है, तो आप कैसे लिखोगे, माई बर्थडे मंथ इज अक्टूबर। तो वैसे आपको कमेंट में लिखना है। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर यस तो मुझे कमेंट में बताइए। तो अगले वीडियो में हम बेसिक ग्रीटिंग्स सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस नहीं करना है, ताकि आप आखिर तक इस सीरीज में बने रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।